चलिए, जय हिंद। आप सभी को जीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने वाले, ठीक है। देखिए, फिजिक्स का आज लेक्चर 1 होने वाला है, ठीक है। समझे कि नहीं? आगे देखिए, लेक्चर 1 में हम लोग देखेंगे सबसे पहले फिजिक्स क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझे कि नहीं। तो फिजिक्स में क्या होता है? भौतिकी। देखिए, फिजिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिकी। सिंपल समझिए, फिजिक्स यानी भौतिकी किसे कहते हैं। देखिए, हमारे प्राकृतिक यानी कि हमारे आसपास जितने भी यानी प्राकृतिक में हम लोग हमारे प्राकृतिक में यानी कि हमारे आसपास में जितने भी घटना होता है, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, उसको समझने को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। सिंपल समझिए। तो हमारे आसपास में होने वाली घटनाओं को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिकी। तो भौतिकी क्या पढ़ेंगे कि जिस हमारे आसपास जितने भी घटना और उसको समझने के लिए जिस तरह से हम लोग, जैसे देखिए, हम लोग बोल रहे हैं तो क्या निकल रहा है? ध्वनि निकल रहा है। तो हम पढ़ा रहे हैं तो क्या ध्वनि है? ध्वनि क्या है? ध्वनि में हम लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं आगे चैप्टर में, और आगे हम क्या ध्वनि है, समझे कि नहीं। अब ऊर्जा, अब ऊर्जा है तभी ना हम बोल रहे हैं, ऊर्जा भी हमको पढ़ना है फिजिक्स में, समझे कि नहीं। जब हमारे आसपास घटनाओं को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। यहाँ समझ गए। देखिए, सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ना है फिजिक्स में, क्या पढ़ना है? यूनिट एंड डायमेंशन, यानी कि मात्रक तथा विमा क्या होता है, समझे कि नहीं। तो हम लोग फिजिक्स के बारे में समझे क्या होता है। फिजिक्स मतलब क्या होता है? हमारे आसपास में होने वाली घटनाओं को समझने के लिए हम लोगों को जो जरिया खोजते हैं, यानी हम समझने के लिए जिस तरह हम लोग कोशिश करते हैं, वही कोशिश क्या कहलाता है? फिजिक्स। तो फिजिक्स हम लोग यही सब पढ़ने वाले, समझे कि नहीं। अब मान लीजिए हम बोल रहे हैं, अभी ऊर्जा निकल रहा है, कितने स्पीड से बोल रहे हैं। अब स्पीड में क्या होता है? चाल है कि नहीं। कितना ऊर्जा लग रहा है, ऊर्जा भी हम लोग फिजिक्स में पढ़ना है। ये सब समझ रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए, अब कोई मान लीजिए 1 लीटर दूध देना है, अब 1 लीटर दूध नापना है, तभी किलो या तो किलो में नापेंगे तो लीटर में नापेंगे। अब वही और 1 मीटर कपड़ा लेना है तो किससे नापेंगे? अरे भाई, कपड़ा को किस मीटर में नापते हैं कि नहीं। तो सब चीज़ का नापने का अलग अलग तरीका होता है। जी, कपड़ा को मीटर में, कपड़ा कहिएगा 1 किलो कपड़ा, 1 किलो कपड़ा थोड़ी ना होगा जी, मीटर में नापेंगे। उसी तरह से हम लोगों को फिजिक्स में आप लोग पहला चैप्टर ही मात्रक देखना है। मात्रक में क्या होता है? देखिए, यहाँ सबसे पहले क्या है? मात्रक है। अब बीमा आगे हम देखेंगे। सबसे पहले मात्रक देखते हैं, यानी मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। मात्रक को यूनिट कहिए या मापन कहिए, इसको क्या बोलेंगे? मात्रक में क्या होता है? मापने का जरिया। अरे भाई, मान लीजिए हम लोग 1 किलो आलू दीजिए, तो आलू 1 किलो क्या हो गया? मात्रक है। अरे किलो क्या हो गया? मात्रक। आलू किस में? मात्रक। यानी मापने की यंत्र क्या, मापने की विधि क्या कहलाएगा? मात्रक कहलाएगा। तो मापन को ही मात्रक बोलते हैं, इसको मापन बोलिए। यानी माप रहे यानी नाप रहे हैं, वही बात हुआ। तो 1 किलो आलू यानी 1 किलो मतलब किलोग्राम, केजी, 1 केजी आलू दे दीजिए, 1 केजी यानी किलोग्राम, ये क्या है? मात्रक है। तो अरे भाई, कोई चीज़ वस्तु नापेंगे वो अलग अलग तरीका होता है। जैसे 1 किलो आलू तो 1 केजी आलू तो किलोग्राम, समझे कि नहीं। यही हमको मात्रा को देखना है यहाँ पे। तो शुरू में जो है ना, एक FPS पद्धति प्रचलित थी। शुरू में 4 गो मतलब कि पद्धति है ना, 4 गो मतलब कि प्रणाली थी। कौन कौन? देखिए, सबसे पहला प्रणाली थी FPS पद्धति बोले या तो प्रणाली बोलिए, सेम बात। तो FPS पद्धति, इसमें देखिए फुट, लंबाई को पहले हम लोग फुट में नापते थे, है कि नहीं। फुट सबसे छोटा यूनिट होता है। अरे मापन होता है, अरे कहने का मतलब लंबाई को हम लोग फुट में भी नापते हैं कि नहीं। तो FPS पद्धति कहने का मतलब F से क्या हो गया? फुट। लंबाई को किस में नापेंगे? फुट में। 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, ये लंबाई का क्या है? मात्रक है, समझे कि नहीं। मापन को ही मात्रक बोलते हैं। सिंपल समझ रहे हैं कि नहीं। आगे देखिए, तो F से क्या होगा? फुट। दूसरा P से क्या होगा? पाउंड। अब द्रव्यमान को हम लोग पाउंड, पहले एक पद्धति चलती है, पाउंड, 1 पाउंड, 2 पाउंड। पाउंड क्या है? द्रव्यमान को मापने की पद्धति, मापन है। तो द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते थे? पहले पाउंड में। द्रव्यमान मीन्स क्या हो गया? अरे भाई, किलो 1 केजी आलू क्या? द्रव्यमान है ना। द्रव्यमान मीन्स क्या होगा? किसी चीज़ का वजन को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। 1 किलो आलू यानी, अब किलो आलू तो 1 किलो क्या है? उसका द्रव्यमान है। द्रव्यमान मीन्स क्या होता है? उसका वजन। सिंपल समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो पहले हम लोग द्रव्यमान को किस में मापते थे? पाउंड में। अब फिर तीसरा एस से क्या होगा? सेकेंड। तो FPS पद्धति, पहले में कौन सा पद्धति था प्रचलित था? FPS पद्धति। तो FPS, F में क्या होता है? फुट। लंबाई को किस में मापेंगे? फुट में। और दूसरा था उसी में P का मतलब क्या होता है? पाउंड। द्रव्यमान को किस में नापेंगे? पाउंड में।
और सेकेंड यानी समय को किस में नापेंगे, सेकेंड में, समझे कि नहीं। अभी भी समय को किस में, सेकेंड में नापते हैं। आगे देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, उसके बाद सीजीएस पद्धति आया। सीजीएस पद्धति लंबाई को देखिए, लंबाई ही तो है, लंबाई को इसमें फुट में नापे। अब इसको फुट से भी लंबा, फुट से और 12 होता है लंबा, सेंटीमीटर। तो लंबाई को और किस कपड़ों पर किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में, यानी मापन लंबाई का मात्रा क्या है, सेंटीमीटर, समझे कि नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए, तो लंबाई को किस में नापेंगे, सेंटीमीटर में। तो सी से क्या होगा, सी सेंटीमीटर, और जी से क्या होगा, ग्राम। ग्राम में से द्रव्यमान, समझे कि नहीं। ग्राम में क्या होता है, अरे भाई द्रव्यमान कोई चीज वस्तु है उसका वजन, वजन को द्रव्यमान कहते हैं। किसी पदार्थ का वजन ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। तो द्रव्यमान को किस में नापेंगे, ग्राम में। अब 1 किलोग्राम, समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ द्रव्यमान किस में, पाउंड में माप रहे थे। पाउंड से भी बड़ा क्या होता है, ग्राम होता है। आगे ध्यान दीजिए, तो यहाँ CGS पद्धति, तो सी से क्या होगा, सेंटीमीटर। तो कपड़ा पर किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में, वो भी क्या है, लंबाई ही एक तरह से है, समझे कि नहीं। आगे ध्यान दीजिए, जी से क्या होगा, ग्राम हो गया। तो ग्राम द्रव्यमान को किस में मापते हैं, ग्राम में। आगे देखिए अब सेकेंड, एस से क्या होगा, सेकेंड। समय को किस में मापेंगे, सेकेंड में, समझे कि नहीं। यहाँ ध्यान समझ गए आप लोग। आगे देखिए तीसरा फिर एक प्रणाली है MKS पद्धति। तो एम से क्या होता है, मीटर। जो सेंटीमीटर से और बड़ा होता है मीटर। तो लंबाई को किस में नापेंगे, ये भी लंबाई ही है, तो मीटर में नापेंगे। इसमें किस में, MKS पद्धति में एम से क्या होता है, मीटर। एम का मतलब क्या होगा, मीटर। तो मीटर क्या लंबाई ही तो है, तो ये लंबाई ये भी है। के से क्या होगा, किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या द्रव्यमान है, समझे कि नहीं। आगे ध्यान दीजिए, ए से फिर क्या होगा, सेकेंड है। सेकेंड क्या है, समय है। तो यहाँ पर समझ गए। चौथा पद्धति SI पद्धति। SI पद्धति का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, समझे कि नहीं। आगे हम लोग समझेंगे इसको क्या है SI पद्धति। यहाँ सिंपल हम लोग समझे कि नहीं। तो FPS पद्धति के एक और नाम देते हैं। FPS पद्धति को हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रिटिश में ये सबसे पहले यह चल रहा था प्रणाली। ब्रिटिश में ये सब लागू था पहले, ब्रिटिश। तो इसको क्या बोले, ब्रिटिश प्रणाली बोलेंगे, यानी ब्रिटिश पद्धति बोलेंगे इसको। FPS पद्धति को और किस नाम से जानते हैं, ब्रिटिश पद्धति, समझे कि नहीं। आगे देखिए, और CGS पद्धति को किस नाम से जानते हैं, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति, समझे कि नहीं। तो CGS पद्धति को और किस नाम से जानेंगे, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति। यहाँ सिंपल समझ गए। और आगे देखिए, MKS पद्धति और किस नाम से जानते हैं भाई, तो इसको मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसको कभी कभी जाने पूछ देता है। FPS पद्धति किस नाम से जानते हैं, ब्रिटिश पद्धति। और CGS को किस नाम से, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति, समझे कि नहीं। और MKS को क्या किस नाम से जानते हैं, मीट्रिक पद्धति। यहाँ सिंपल आप लोग समझ गइएगा, समझे कि नहीं। तो मात्रक क्या है, किसी भी वस्तु को मापन की हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं, समझे कि नहीं। तो शुरू में क्या FPS पद्धति प्रचलित था, उसके बाद धीरे धीरे और आगे डेवलप हुआ तो CGS पद्धति, उसके बाद में फिर क्या MKS पद्धति। यानी कि ये सब क्या है, मापने की तरीका है, समझे कि नहीं। अब कोई चीज कपड़ा देंगे तो उसको मीटर में नापिए कि नहीं, मीटर में नापेंगे। यहाँ देखिए कहाँ मीटर है, यहाँ पे MKS पद्धति मीटर में नापेंगे। अभी लंबाई ना है, मीटर क्या लंबाई है, सेंटीमीटर क्या ये भी लंबाई है, फुट क्या है एक लंबाई है। तो फुट से भी ज़्यादा लंबा होता है, अब फुट से अब ज़्यादा लंबा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से कौन मीटर बड़ा होता है, समझे कि नहीं। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते फिर लास्ट में हम लोग निकाले SI पद्धति, समझे कि नहीं। SI पद्धति क्या होता है, SI पद्धति देखिए कुल जो मूल मात्रक जो है 7 मात्रक है, समझे कि नहीं। आगे हम लोग ये सब देखेंगे SI पद्धति क्या होता है। इतना ही हम लोग आज तक देखते हैं, तब तक ले जय हिंद।